एक और नए सेशन के साथ। और आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 देखेंगे। तो पिछला वाला उनको अगर प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपको शायद यहाँ पे पिन करते हुए मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ए और बी है कैन डू दिस वर्क 15 days and 12 days respectively. Okay, and they start work together. After some time A leaves the work and ये लीव कर गया, मतलब काम छोड़ दिया। If entire work was completed in 10 days, then how many days A did work? मतलब कितने दिन काम किया ये ने। तो चलो एक एक करके लिख लेते हैं। तो पहले ए कितना दिन काम किया, 15 दिन में कर सकता है। और वहीं पे अगर बी की बात किया जाए तो बी कितना दिन में करेगा, बी 12 दिन में कर सकता है। तो हम इसका बेसिकली एफिशिएंसी बार करने के लिए इसका एलसीएम कर लेंगे। तो 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, और यहाँ पे 15 का 4 निकलेगा और 12 का 5 निकलेगा। तो इस तरह से तो इसका ऐसे एफिशिएंसी हम निकल चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि ए ने तो लीव कर दिया, बाकी का काम 10 दिन में हो गया। और 10 दिन में कितना काम किया, एंटायर वर्क वाज डन 10 days। अब 10 दिन तो बी ने काम किया, बी तो काम नहीं छोड़ा था। तो बी का हम देखेंगे कितना वर्क किया बी अकेले ने। तो टोटल वर्क तो यहाँ पे 60 मिल चुका है। अब बी ने जो काम किया वो यहाँ पे 10 दिन इंटू 5। तो बी ने अकेले में ही 50 काम बी ने खुद कर चुका है। तो 50 60 में से 50 तो बी ने कर दिया, तो बचा हुआ काम ए ने किया। तो ए ने कितना काम किया, तो ए ने काम किया यहाँ पे 50 से 60 10। ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 4 है, तो डिवाइडेड बाई 4। तो ए का एफिशिएंसी हमको मिल गया है। तो यहाँ पे वर्क से अगर हम एफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे तो कितना दिन वो हमें मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 2.5 दिन लगेगा। तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो सिंपली 2.5 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये जो 15 दिन और 12 दिन का दिया हुआ है, आप सिंपली उसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम में जो रिजल्ट आएगा वो टोटल वर्क होता है। और उसका ही एलसीएम का डिवाइडेड करके आप एक एक का एफिशिएंसी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो वही देखा था कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो उसी का ये शॉर्टकट ट्रिक है। बेसिकली आप जनरली ये कर सकते हैं आसानी के लिए। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप पॉज करके कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि A can build a wall 12 days और where B can build the same wall 15 days। ओके, तो ये बी दोनों का कितने क्षमता है, क्षमता नहीं मतलब कितने दिनों में करते हैं वो वॉल दिखाया गया है। सो इफ दोज टू वर्कर टुगेदर, अच्छा दोनों ने साथ में काम किया, और 60 ब्रिक लेस आर लेट पर डे, मतलब 60 ईट कम लगा रहे हैं पर दिन। तो इफ एंड बिल्ड दिस वॉल इन 10 days। तो जैसे कि यहाँ पे 60 ब्रिक्स कम लगा रहे, तो एक्चुअल काम से तो कम दिन ही लगा होगा। और वही पे दिखा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, तो कितना ईट लगा है दीवार बनाने के लिए। तो हम पहले वही करेंगे पिछले अंकों की तरह। ए का कितना दिया गया है, ए का दिया गया है 12 डेज बिल्कुल। बी अकेला अगर करता वही वॉल को बनाने में तो इसका समय लगता 15। ओके, और अगर दोनों ने मिल के किया है जो काम, जो दोनों ने मिल के किया काम, वो कितना दिन लगा है, वो यहाँ पे इसके हिसाब से 10। अब दोनों का हम तीनों का तो हम एलसीएम करेंगे, तीनों का एलसीएम यहाँ पे भी 60 एलसीएम, ज़्यादातर एलसीएम 60 ही होगा टाइम एंड वर्क के। तो इसका 5 निकलेगा।
इसका 15 4 60, इसका 6। सो बेसिकली अगर जेन्युइनली काम करता, अगर ये 60 ब्रिक्स लेस ना देता, तो इसको काम खत्म करने में कम से कम 9 एफिशिएंसी होना चाहिए था। 5 अक्षर मिला के इसका टोटल एफिशिएंसी 9 होना चाहिए था, मगर यहाँ पे हो क्या रहा है 6। सो यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है 9 और 6 का 3 का डिफरेंस बन रहा है। अब वही 3 का डिफरेंस यहाँ पे 60 लेस ब्रिक का बताया गया है। तो हम यहाँ पे 3 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 68। तो 60 ब्रिक्स कम है, तो हम वही 60, अब ये जो टोटल 60 है यही तो वैल्यू है टोटल ब्रिक्स का, क्योंकि एलसीएम करके तो टोटल वर्क ही निकलता है। तो हम अगर 60 का वैल्यू निकाल पाए तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा कितने ब्रिक्स है। तो ये तो हो गया 20 टाइम्स, सो ये भी हो जाएगा 20 टाइम्स। सो दोनों ही, ये 20 टाइम्स ये भी 20 टाइम्स, तो यहाँ पे मिल गया हमको आंसर 1200 ब्रिक्स टोटल दीवारों पे लगा है। 1200 ब्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ द वॉल 1200। ओके, तो यहाँ को बस ध्यान रखने वाला यही है कि 60 ब्रिक्स कम लगाया है और वही यहाँ पे गैप निकलता है। अगर इसका देखिए दोबारा मैं अगर समझाऊँ तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी तो नहीं आना चाहिए था, मगर यहाँ पे आ रहा है 6, तो मतलब ये जो गैप बन रहा है वही तो 60 ब्रिक्स, मतलब 60 ईंट कम लगाया है, वही गैप है ये 3 का वैल्यू। तो अगला ही वही सेम अंक है, ताकि आप खुद करके आप समझ पाए कि ये अंक को कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ। ये E कैन बिल्ड द वॉल इन 10 दिनों में बनाया, B कैन बिल्ड दिस वॉल 9 days, एंड व्हेन दे वर्क टुगेदर लेस यहाँ पे 40 ब्रिक्स ऑफ कम लगा रहा है। इफ द एंटायर वर्क डन इन 5 days, द नंबर ऑफ ब्रिक इन द वॉल। तो वही यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे E ने कितने दिन काम किया, 10 दिन। B ने कितने दिन काम किया, 9 दिन। ओके, B ने, इसको थोड़ा सा हटा देते, गलत पेन ले लिया, तो ये हो गया 9 दिन। सो अब इसने दोनों मिल के जो काम किया वो कितने दिनों में हुआ, अब दोनों मिल के जो काम किया वो काम किया इसने 5 दिनों में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों ने मिल के 5 दिनों में किया। तो हम इसका दोबारा हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका अब एलसीएम निकलेगा, कितना एलसीएम निकलेगा इसका, 90। सो आप एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम का भी हम ट्रिक लाएंगे बाद में। सो इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 18। सो बेसिकली तो इन दोनों को मिला के A प्लस बी 19 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 19। एक मिनट, नया लिख दिया मैंने गलती से। इसको मिला के कितना होना चाहिए था, 19 होना चाहिए था, बट हो क्या रहा है, हो 18 रहा है। तो गैप कितना बन रहा है, एक का, और ये जो एक का गैप है, और यही एक का वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 40। अब यही 40, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, यहाँ पे वाट कितना है, 90, तो ये तो 40x हो गया, तो ये भी 40x होगा। तो कितना ईट होगा टोटल, 3600 टोटल ब्रिक्स होगा इसमें। सो ये अंक थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर। तो अगला अंकों पे चलते। अगला अंक भी थोड़ा सा अलग है, जरा ध्यान से देखिए। ए और बी टुगेदर कैन डू द वर्क 10 days, बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क 15 days, ए एंड सी together can do the work 20 days. Then how many days A, B, C can together work? So यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है वही हम लिख लेते हैं पहले। तो ये A प्लस B का वैल्यू दिया गया है कितना, 10 दिन। ऐसे ही B प्लस, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको फिक्स कर लेते। तो B प्लस C
सी का कितना दिया गया है, बी प्लस सी 15 दिनों में करता है, राइट। और ए प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी का दिया गया है 20 दिनों में, राइट। तो ये है तीनों का डाटा। अब वही सिंपल दोबारा एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम इस बार भी इसका एलसीएम 60 आएगा, जैसे कि देख सकते हैं। तो 60 आ गया, तो ये इसका 6 और इसका 4 और इसका 3, ये वैल्यू आया। अब मुझे निकालना है इन तीनों का सम। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया। अगर तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। यही आके कितना हो रहा है, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13। सो ए आ रहा है। तो अब हमको चाहिए क्या, हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करके लिख रहे हैं। तो ये प्लस बी प्लस सी यही चाहिए। अब इसका एफिशिएंसी कितना आया, इसका एफिशिएंसी आया 13 डिवाइडेड बाई 2, इसका एफिशिएंसी। मगर हमको तो एफिशिएंसी नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितने दिनों में काम करेगा। तो टोटल वर्क तो 60 है। तो अब हम डेज निकालने के लिए सिंपल फंडा 60 डिवाइडेड बाई 13 बाई 2। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो आएगा क्या 120 बाई 13 डेज में पूरा होगा ये काम। तो तीनों मिलके 120 बाई 13 डेज में पूरा करेंगे। तो हम अगले अंकों में चलते हैं। अगला अंक भी सिमिलर टाइप है बट थोड़ा सा अलग है। ए प्लस बी, मतलब ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर, मतलब 10 डेज एंड 12 डेज ईच का। ए 10 दिनों में करेगा, बी 12 दिनों में करेगा। ए और बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने साथ में काम करना चालू किया। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। हाउ मेनी डेज वर्क टू बी कंप्लीट, अब कितने दिनों में। पिछला एक ही अंक था शुरुआत में मैंने किया था, वहां पे ये कितने दिनों में पूरा किया था वो बताया गया था। यहाँ पे वही सिमिलर तरीके से आप चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है पहले लिख लेते हैं उसी तरीके से। ए कितने दिनों में काम किया, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसे। तो ये कितने दिनों में काम किया, आपको क्या लगता है। ए 10 दिनों में काम किया, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। बी ने किया 12 दिनों में। अब दोनों को मिला के एलसीएम तो करना ही है। एलसीएम हमारा फिर से 60 आएगा, ज़्यादातर एलसीएम 60 आती है। 65 पर फिर भी चेक कर लीजिएगा, कभी कभी एलसीएम 60 नहीं आता है। सो अब ए प्लस बी टोटल इनका एफिशिएंसी मिला के क्या होगा 11। बट यहाँ पे क्या बताया गया, ए एंड बी ने काम तो शुरू किया, 3 दिन बाद ये लेफ्ट कर दिया, मतलब 3 दिन तो साथ में काम किया। तो 3 दिनों में कितना काम हुआ वो देख लेते हैं। तो 3 दिनों में इनका काम हुआ 33 डेज, 33 टोटल वर्क में से। अब हमको निकलना है कि पूरा काम कितना दिया। 3 दिन तो हो गया, काम कितना बचा। अब रिमेनिंग जो वर्क है वो बचा है 60 माइनस 33। तो कितना वर्क होता है, 60 माइनस 33 यहाँ पे हो जाता है 27। वर्क तो अभी बचा हुआ है और काम करेगा कौन, काम करेगा हमारा बी। तो बी को तो बाकी का काम करना है। तो बी का एफिशिएंसी हमने क्या देखा, बी का एफिशिएंसी 4 है। बेसिकली बी का एफिशिएंसी 4 है। सो यहाँ पे कोई एक मिनट, इसका हम हटा देते हैं। तो बी का एफिशिएंसी तो 4 है, तो हम बी कितने दिनों में ये बाकी का काम 27 करेगा। तो बी का एफिशिएंसी, सॉरी 4 नहीं 5 है, डिवाइडेड बाय 5। तो टोटल वर्क जो कि इंटायर वर्क कंप्लीट होने में
ये तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका फ्रैक्शन ले लेंगे तो 5/2/5 आएगा। अब अगर टोटल वर्क करेगा तो टोटल डेज कितना लगेगा? टोटल डेज लगेगा, पहले तो 3 हो चुका था, प्लस 5/2/5। अब फ्रैक्शन का एक जोड़ना बहुत ही आसानी से, ये 3 और ये 5 से जोड़ दीजिएगा तो वही आंसर हो जाएगा 8/2/5। ये हो गया टोटल काम इतने दिनों में खत्म होगा। टोटल काम हमारा इतने दिनों में खत्म होगा। तो ये सारा अंक आप देख चुके हैं। आगे और भी थोड़ा सा टफ सा मैथ आएगा, मगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा पूरा वीडियो को। पिछले वीडियो को भी देखना ना भूले, वहाँ पे भी बहुत शानदार शानदार अंक को प्रैक्टिस कराया गया हुआ है। और आगे भी थोड़ा सा मैं क्वालिटी में इम्प्रूव लाऊंगा और नया शानदार मैथ लाएंगे, ताकि आपको भी करने में मजा आए, और ट्रिक लाएंगे बहुत सारा। तो तब तक के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।